ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मधु दीदी। ओम शांति। 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी में सभी भाई बहनों की ओर से, दीदी की ओर से खुले दिल से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। मैं सभी को दीदी जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। दीदी जी हमारे बीच विशेष रत्न हैं, जो बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं। साकार मम्मा बाबा तथा वरिष्ठ दादियों की पालना लिए हुए हैं। पिछले 20 सालों से समर्पित रूप से अपनी बहुमूल्य सेवाएं ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दे रहे हैं। आप ऑलराउंडर हैं, अथक हैं और आप बहुत ही अथक सेवाओं द्वारा सबके, जैसे आपका नाम है वैसे आपका स्वभाव भी है। आप अनुभवी आत्मा हैं। आज उन्हीं अनुभवों द्वारा हम सबको योग की गहन अनुभूति कराएंगे मधु दीदी जी। थैंक यू। वेलकम दीदी। मैं शुक्रगुजार हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ अपनी साधना बहन को और उनकी टीम को, जिन्होंने, जबकि चारों ओर भय का वातावरण है, ब्राह्मण आत्माएं भी कहीं ना कहीं इस भय में आ चुके हैं और कई तन के रोगों से प्रभावित, कोई मन से थोड़ा अशांत, व्यर्थ संकल्पों की हलचल में है, किसी को फाइनेंशियल है, कोई संबंधों का साथ नहीं मिल रहा। ऐसे समय में इस विघ्न विनाशक भट्टी का आरंभ किया तो इसके वाइब्रेशंस न केवल ब्राह्मणों में लेकिन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचेंगे। तो आज जबकि हम इस कोरोना महामारी के टाइम में हम ब्राह्मण आत्माएं भी इस सीन को साक्षी होकर के देख रहे हैं और अपने अपने सेवा केंद्रों पर, और जहाँ हम ब्राह्मण रह रहे हैं, चाहे घरों में भी हैं, वो भी बाबा ने इस समय आश्रम का रूप दे दिया है, जहाँ पर हम सभी बाबा से जुड़ करके अपने परिवार के बीच में रह करके स्व पुरुषार्थ की साधना में लगे हुए हैं। तो आज जबकि चारों ओर एक भय व्यापक है, ना जाने क्या होगा, और ब्राह्मण आत्माएं भी, आवाज ठीक आ रही है? जी आ रहा है। ब्राह्मण आत्माएं भी जब चारों ओर ऐसी खबरों को सुनते हैं या निकट संबंधियों में कोई ऐसा सीन सुना, देखा, तो उसके इफेक्ट में अवश्य आ जाते हैं। तो बाप दादा ने बहुत समय पहले ही हम सबको ये इशारे दे दिए थे कि ऐसी बीमारियां भी आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। मन से आत्माएं अशांत हो जाएंगी, मन को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। धन जिनके पास होगा वो भी उसका सुख नहीं ले पाएंगे और जिनके पास नहीं होगा वो उसकी कमी महसूस करेंगे। संबंधों में भी दरारें आ जाएंगी। तो बहुत समय पहले से ही बाबा ने इस पेपर की तैयारी, जब से हम ब्राह्मण बने तब से हमसे करवानी शुरू कर दी। तो पेपर आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई भी समस्या इस रूप में आती है, अगर हम उसके चिंतन में ज्यादा समय लगाते हैं या उसका रूप बन जाते हैं, तो वही वास्तव में इस ब्राह्मण जीवन में हमारे लिए विघ्न है।
तो बाबा ने ये जो हमें बहुमूल्य तन दिया है, इस तन द्वारा ही हमने ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया, प्रभु मिलन का सुख लिया। इस तन द्वारा ईश्वरीय सेवा की। भाग्यशाली है ये तन जो अमृत वेले आँख खुलते ही हमारा मिलन भाग्य विधाता भगवान से होता है। भाग्यशाली है ये कान जो उनके महावाक्य सुनते हैं और अंदर ही अंदर समाते जाते हैं। भाग्यशाली है ये मुख जो प्रभु वचनों को प्रसाद के रूप में बांटता है। जीवा भाग्यशाली है जो प्रभु को समर्पित भोग स्वीकार करती है प्रसाद के रूप में, या ब्रह्मा भोजन के रूप में भी हमने इस दुख भंजन भोजन को स्वीकार किया है। भाग्यशाली हैं ये टांगे जिनके द्वारा हम बाबा के घर तक पहुंचते रहे हैं, और अभी भी जब हमें समय मिलता है या हमें बुलावा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा नियमों में ढील दी जाती है, तो सबसे पहले हम बाबा के घर में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो शरीर का एक एक अंग बहुमूल्य है। लौकिक में भी कहा गया है मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है, 84 लाख योनियों से उत्तम है। लेकिन प्यारे बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया कि 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ जन्म ये ब्राह्मण जन्म है। जब आपको ईश्वरीय बोध मिली, ईश्वरीय पालना मिली, सतगुरु के द्वारा वरदान मिले, अगर इस तन में कोई भी व्याधि आती है या कोई रोग है, कोई हिसाब किताब सामने आता है, तो बाबा ने ये भी हमें कहा है कि जब से द्वापर युग शुरू हुआ, हमने शरीर के द्वारा कई अपने हिसाब किताब बनाए, और इस अंतिम जन्म में वो चुकत हो रहे हैं। सदा ये समझें, जब भी कोई बीमारी या कोई ऐसी परीक्षा मेरे सामने आती है, तो बाबा ने मुझे मौका दिया है तपस्या करने का, मनसा सेवा का, शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने का। तो इस समय को भी हम यूटिलाइज करें और सुप्रीम सर्जन बाबा को सामने इमर्ज करें, और शक्तिशाली किरणों के द्वारा एक लेजर बीम की तरह मेरे एक एक अंग को ठीक कर रहा है। पहले जैसे दादी जानकी कहते थे कि दर्द तो है लेकिन दुख नहीं। अगर ऐसी घड़ी में भी हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हम कोई हलचल में नहीं है, तो ये भी आत्माओं की सेवा की निमित्त बनता है। तो चलिए अभ्यास करें। ये शरीर
एक मंदिर की तरह है और इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति के समान हूँ। कितनी भी विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन मंदिर सेफ रहते हैं। तो बाबा भी इस तन के द्वारा सेवा कराने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इनके वश में होने वाली नहीं हूँ, अधिकारी हूँ। मंदिर को सदा स्वच्छ रखते इस शरीर रूपी मंदिर में मुझे व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा नहीं फैलाना है। बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे ये शरीर साथ ना भी दे, लेकिन अंतवाहक शरीर द्वारा आप सेवा कर सकते हो। इस शरीर के द्वारा ही मेरा हिसाब किताब रूपी कर्जा इंस्टॉलमेंट्स के रूप में चुकता हो रहा है। कोई इंस्टॉलमेंट हम देखते तो हमें खुशी होती है, अंदर से मैं आत्मा भी साक्षी होकर अशरीर अवस्था में इस शरीर की हिसाब किताब को देख रही हूँ। जो कुछ भी होता है इस गाड़ी के साथ में है। मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, सदा सुरक्षित हूँ। परमात्मा छत्र छाया के अंदर हूँ। जहाँ परमात्म छत्र छाया है वहाँ कोई भी प्रकार का विघ्न प्रवेश कर ही नहीं सकता है। शरीर के हिसाब किताब चुप करके ही संपन्न और संपूर्ण स्टेज को
प्राप्त करना है। मेरा सूक्ष्म फरिश्ता रूप मेरा आह्वान कर रहा है। और मुझे उसको धारण करना है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। अविनाशी बाप के द्वारा अमर भव का वरदान मुझे मिला हुआ है। ये तन प्रभु की अमानत है और मैं चाहे लौकिक घर में हूँ, चाहे सेवा केंद्र पर हूँ, इस अमानत की संभाल करते हुए ईश्वर सेवा में इसे लगाकर पुण्य की पूंजी जमा करनी। मन को श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से भरपूर रखें। अपनी श्रेष्ठ समृद्धियों को जागृत करें। मैं कौन हूँ? मैं महान आत्मा हूँ। मेरा कोई भी संकल्प साधारण व व्यर्थ नहीं हो सकता।
इस मन में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हर एक को अपने से आगे बढ़ाने की स्वयं उमंग उत्साह में रहे, अन्य को भी उमंग उत्साह में रखने की कामना है। सर्व प्राप्तियों से भरपूर मैं आत्मा हूँ। अपने मन से पूछिए, हे मन, प्रभु मिलन के बाद, प्रभु वरदानों की पालना के बाद तुझे और क्या चाहिए? क्या दुनिया में कोई और है जो भगवान से श्रेष्ठ प्राप्ति तुझे करा सकता है? मेरा मन बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है। व्यर्थ व नेगेटिव के कीचड़े से बहुत दूर है। इस मन में मैंने अपने प्यारे दिलाराम बाप को बसा लिया है। इसमें किसी और के लिए स्थान है ही नहीं। इस मन ने स्वीकार कर लिया है संगम युग कल्याणकारी है। कल्याणकारी बाप की मैं संतान हूँ। मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सदैव ये स्मृति रखें, सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा भी
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस मन में जैसे खुशियों का झरना बह रहा है। ये मन गीत गाता है, बस बाबा तुझे देखूं। मैं तुझ में समाया रहूं। जो प्राप्तियां मैंने आपसे की, वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस के द्वारा अन्य आत्माओं तक भी पहुंचा रही हूँ। मन से बाबा के साथ हूँ, समीप हूँ। उसकी शक्तियों गुणों से भरपूर हूँ। सबके भंडारे भरने वाले भोलानाथ बाबा आपका बनने से मेरी भंडारी व भंडारी भरपूर हैं।
जो भी मेरे पास स्थूल धन, वैभव आदि हैं, साधन है, ये सब आपने मुझे सेवा के लिए दिए हैं। मैं स्थूल धन को भी आपकी भंडारी का धन समझकर ही यूज कर रही हूँ। इस संगम युग पर अहो सौभाग्य बाबा मेरा, जो आपने मेरा कना दाना स्वीकार किया। ईश्वरीय सेवार्थ इस धन को लगाने से मैंने अनुभव किया है, इस धन में बहुत बरकत है। मैं कम खर्च बाला नशीन आत्मा हूँ। इस समय भी जब चारों ओर धन की हलचल है, तो भी बाबा आपने मुझे भरपूर रखा है। आपने मेरी गारंटी ली है। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी। सिक्के को चलाने में मेरा धन, जो कि पवित्र धन है, यज्ञ में एक आहुति बनकर चारों ओर सेवाओं की सुगंध को बढ़ा रहा है।
बेकरी पार्ट में भी जब आपने यज्ञ को इतने अच्छे से चलाया, अब भी मेरे इस परिवार या इष्ट यज्ञ को चलाने के निमित्त आप ही हो। मैं छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल बेफिक्र हूँ, चिंता मुक्त हूँ। मेरी ये चिंता भी, ये सूक्ष्म संकल्प का बोझ भी आपने अपने ऊपर ले लिया है। और सदा मुझे कहते हो, बच्चे में हूं ना, तुम चिंता मत करो, बस यही आपके बोल मेरे अंदर शक्ति भर देते हैं। और मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब आत्मा समझती हूँ। बाबा, मेरे पास जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है, और आपकी सेवा के लिए ही है। मैं लौकिक परिवार में भी इसे आपकी भंडारी का धन समझकर ही बहुत बचत से यूज कर रही हूँ। भक्ति में अब तक केवल मैंने गाया, तन मन धन प्रभु आपका है, किंतु उसको सदा मेरा ही समझा। अब सच्चे दिल से मैं भी आपकी और मेरा सब कुछ भी आपका ही है, आपके लिए ही है। ये मेरे दिल का वायदा है।
अपने मन बुद्धि को चेक कर लीजिए। जहां मैंने मेरापन लाया वहां पर ही बोझ महसूस किया। जहां मैंने तेरा कहा वहां मैं निश्चिंत हो गई। मेरे सच्चे साथी, सच्चे मीत, प्यारे बाबा, मेरे सर्व संबंध आपसे ही हैं। ये देह के संबंध यहाँ पर ही आकर मुझे पार्ट बजाने के लिए साथी, पार्टधारी मिले हैं। लौकिक में भी मैंने, आपने मुझे सेवा दी है। ये सेवा समझकर मैं इनके साथ में पार्ट बजा रही हूँ। सब आपके ही बच्चे हैं, आपके ही रुद्रमाला के ये मन के हैं। जो दैवी कुल की आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, उनके साथ भी या लौकिक संबंधियों के साथ जो जाने अनजाने मेरे कार्मिक अकाउंट बने, आपके ज्ञान के द्वारा उनको सहज भाव से चुप तो कर रही हूँ। हर एक के प्रति रहम भाव, क्षमा भाव है। जाने अनजाने जिन संबंधों से मुझे दुख मिला या मैंने लिया,
और अब भी योग में मेरे सामने आते हैं। दोनों ही भाव से क्षमा मांग भी लीजिए और क्षमा कर भी दीजिए। जिन्होंने दुख दिया वो परवश थे, अपने संस्कारों के वश थे। जो आत्माएं हमसे बिछुड़ गई, उनका इतना ही मेरे साथ हिसाब किताब था। जो नई यात्रा के लिए गए, चाहे निमित्त कारण कोई भी बना, उनको उस यात्रा के लिए मन से शुभ भावना दीजिए कि आप जहाँ भी गए हैं, जिस स्थान परिवार में गए, वहाँ आप सदा खुशहाल रहें। सफलता आपके कदम चूमे। तन मन धन से भरपूर, निरोगी, स्वस्थ रहें। आपको वो सब प्राप्त हो जिसकी आपने कभी कामना भी ना की। मेरी हर आत्मा के प्रति दुआएं हैं दिल की। उनको भी अनुभव कराइए। परमात्म दुआओं का हाथ और साथ आपके ऊपर सदा बना रहेगा। किसी के लिए मन में कोई भी दूसरा प्रकार का विचार नहीं। हम सब एक जर्नी में हैं और इस जर्नी में कब, कौन, कहाँ, किस स्टेशन पर उतरे, कुछ पता नहीं। परिवार में रहते जिनसे मेरे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, वो आत्माएं मुझे और भी शक्तिशाली बना रही हैं, बाबा के नजदीक ला रही हैं। दिल से
उनका भी धन्यवाद करें। चलिए अभी हम सब विघ्न विनाशक गणपति के रूप में अपने आप को देखेंगे और उसी स्वरूप में अपने आप को स्थित करेंगे कि मैं विघ्न विनाशक देवी व देवता के रूप में हूँ। अनेक भक्त आत्माएं मुझे पुकार रही हैं, मुझसे वरदान मांग रही हैं, चिल्ला रही हैं, हे देव और देवी हमारे विघ्न दूर करो। और मैं विघ्न विनाशक देव और देवी बाबा के साथ उनको शक्तिशाली वाइब्रेशंस दे रही हूँ। किरणों की बाहों में हमको संभालो, यादों के आंचल में बाबा बसा लो। किरणों की बाहों में हमको संभालो, तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो।
सारा दिन यही अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा प्रभु छत्र छाया के अंदर हूँ। हजार भुजा वाला बाबा मेरा साथी है। ओम शांति। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर योग अभ्यास किया। हमारे मधु दीदी ने सभी को बहुत सुंदर सुंदर संकल्प देके सुंदर योग अभ्यास कराया। तो हम सभी मधु दीदी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सुंदर अनुभव हो रहा था। दिल गीत गा रहा था। मन में सिर्फ एक मेरा बाबा, और जिस मन में बाबा बसा हुआ है सर्वशक्तिवान, वो मन विघ्नों के वश कैसे हो सकता है। उस मन में कोई भी प्रकार का शुद्ध नकारात्मक व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता। साक्षी दृष्टा होकर पुराने शरीर का हिसाब किताब भी मीठे बाबा की याद से मैं आत्मा चुकतू कर रही हूँ। बाबा की किरणें मेरे पुराने शरीर को निरोगी बना रही हैं। बहुत सुंदर अनुभव हुआ और भाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जो मेरा कणा दाना शिव बाबा के यज्ञ में लगता है। शिव बाबा उसको स्वीकार करते हैं। तो मीठे बाबा ने बैगरी पार्ट में भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। तो हमें भी बाबा अंत तक भरपूर रखेंगे। धन का विघ्न, धन की कमी कभी बच्चों को आ नहीं सकती है। और रहम दिल का भाव, क्षमा भाव, शुभ भावना, संबंध संपर्क में जो भी हमारी आत्माएं आती हैं, जिनके साथ हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब हैं, वो भी सहज चुकतू कर देती हैं ये शुभ भावनाएं। तो हमारी मीठी दीदी का, मधु दीदी का हम सभी दिल से शुक्रिया कर रहे हैं, जिन्होंने हम सभी को इतना सुंदर योग अभ्यास कराया। और हम सभी को, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव के पुत्र थे गणेश, विघ्न विनाशक, जिनकी भक्ति मार्ग में भी सभी भक्त पूजा करते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं उस कार्य में विघ्न ना पड़े, इसलिए विघ्न विनाशक गणपति जी की पूजा की जाती है। तो मधु दीदी ने हम सभी को सुंदर स्मृति दिलाई कि हम ही वो गणेश हैं, शिव बाबा के पुत्र, विघ्न विनाशक आत्माएं।
संसार के विघ्नों को दूर करने वाले। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साधना दीदी, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। सभी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये हमारा भाग्य था, आज आप हम सबके बीच में आए हैं। बहुत सुंदर सबको अनुभव हुआ। थैंक यू। ओके।